हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन आर्मी ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू लेफ्टिनेंट की 90 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो दिखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindianarmy.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो आपकी इंडियन आर्मी रहेगी। अगर एंट्री स्कीम नेम की हम बात करें तो ये आपकी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 55 कोर्स जुलाई 2026 के लिए आपकी भर्ती की जानी है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आफ्टर ट्रेनिंग यानी कि आफ्टर कमीशन जो आपको पोस्ट मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट होगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका ये 90 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो इसके लिए जो है सिर्फ अनमैरिड मेल ही अप्लाई कर सकता है, यानी कि ये फीमेल यानी कि वुमेन के लिए नहीं है। तो आप अनमैरिड यानी कि अविवाहित पुरुष होने चाहिए। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है और आप ऑल ओवर इंडिया यानी कि हर स्टेट से जो है इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, यानी कि अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट का आपका रजिस्ट्रेशन की, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 14 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 13 नवंबर 2025। तो 13 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटन एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका मेरिट बेसिस पे। इसकी पूरी हम डिटेल जो आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में कि किस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की। तो एसएसबी जो इसका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कर दिए जाएंगे, इसका फरवरी और मार्च यानी कि फरवरी या मार्च में 2026 में आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू एसएसबी इंटरव्यू लिया जाएगा। किस किस सेंटर पे लिया जाएगा इंडिया के? ये आपका प्रयागराज यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश, भोपाल यानी कि एमपी, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक और जालंधर यानी कि पंजाब, इन सेंटर्स पे जो आपका एसएसबी इंटरव्यू लिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी एसटी, सभी कैटेगरीज वालों के लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने जो है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि 12वीं कर रखी हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हो वो पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। 12th क्लास आपने पीसीएम से कर रखी हो प्लस आपने 60% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हो। इसके साथ साथ जो है प्लस आप जो है अपीयर्ड हुए होने चाहिए जेई मेंस एग्जामिनेशन 2025 में। ये आपके लिए मैंडेटरी है, यानी कि जेई मेंस एग्जामिनेशन 2025 में आप अपीयर्ड हुए हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 16.5 साल और मैक्सिमम 19.5 साल। 16.5 और 19.5 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि इंडियन आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से
जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो इसमें वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, जितने भी एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे उन सारी एप्लीकेशंस का शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस है प्लस जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी कंसिडर की जाएंगी। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी एसएसबी इंटरव्यू की, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू उनका लिया जाएगा। जो एसएसबी क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो की होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने एसएसबी इंटरव्यू दिया है उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी बेसिक पे जो स्टार्टिंग सैलरी है इसमें 56,100 से लेकर के 2,25,000 तक रहेगी, यानी कि आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा सिलेक्शन के बाद उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स एज पर इंडियन आर्मी रूल्स जो एक ऑफिसर्स को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे, जैसे आपका डीए है, एचआरए है और मेडिकल फैसिलिटीज है, अकोमोडेशन है, ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट वो, इसके अलावा जो है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि ये सारे सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका जो है आपको जो है इस बेसिस पे जो है इससे रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी से, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये भी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आपको जो है अपना रेडी रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे जो होम पेज है आपका, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स वाली के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका क्रेडेंशियल है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है, उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी जो है साइज, यानी कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से आपका सबमिट करने होंगे। इसके साथ साथ जो है आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2025-26 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम्स और आपका कमीशन के बाद जो है आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है
तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 14 अक्टूबर 2025 से, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 13 नवंबर 2025। तो 13 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी जो है आपके अपडेट्स आते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।